हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 5 सेशन 23-27 और 22-26 सेशन के बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे पढ़ते हैं। और आपका मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो भी क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है, एनालाइज द रिलीजियस एंड सोशल व्यूज ऑफ राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय जी के जो धार्मिक और साथ साथ जो सामाजिक विचार थे उन पर प्रकाश डालने बोला गया है। ये सवाल 15 नंबर के लिए आएगा और 15 नंबर के लिए आएगा तो मिनिमम 3 पेजेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए आइए 3 पेज के हिसाब से आपसे क्या लिख सकते हैं बताते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी जो है वो हमारे आधुनिक भारत के जो अग्रदूत है उनमें से गिने जाते हैं। ठीक है, उनके धार्मिक और जो सामाजिक विचार है वो ना केवल बेसिकली हमारे 19वीं शताब्दी में हमारे भारतीय समाज को नई दिशा दिखाई, बल्कि यही आगे चलकर हमारे भारत में जो बेसिकली पुनर्जागरण हुआ, जिसे इंग्लिश में रेनेसेंस कहा जाता है, इसकी एक बौद्धिक नींव भी रखी गई थी। यानी बेसिकली कहा जाए तो राजा राम मोहन राय जी के जो धार्मिक और जो सामाजिक विचार थे उसी से हमारे भारत में क्या हुआ, जो पुनर्जागरण का बौद्धिक नींव है वो रखा गया था। वे एक ऐसे चिंतक थे जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच में क्या किया, एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो हमारी परंपरा ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है और जो भी मॉडर्नाइज वर्ल्ड चल रहा है, दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। एक और हमारा जो भारतीय शास्त्रीय ज्ञान था, विशेषकर हमारे उपनिषद है जिनसे हमने प्रेरणा ली, और दूसरी और हमारे पास क्या तर्क है, विज्ञान है और मानवतावाद को अपनाया गया। यानी दोनों चीज़ को दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के दोनों को आगे बढ़ते चले गए। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजा राममोहन राय जी का जो योगदान है या सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो एकेश्वरवाद है, मतलब मोनोथिज्म, उनकी स्थापना की और साथ ही साथ उनका प्रचार था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है बेसिकली और निराकार है, और उनकी जो उसकी उपासना है वो बिना किसी मूर्ति या बिना किसी बाहरी आडंबर के भी की जानी चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म में जो हमारी प्रचलित मूर्ति पूजा है और अंधविश्वासों की आलोचना की, लेकिन इसका अर्थ कभी भी नहीं है कि वे हिंदू धर्म के कभी विरोधी थे, बल्कि वे उसके जो मूल स्वरूप है, यानी उपनिषद में जो बेसिकली हमारे पास जो अद्वैत और एकेश्वरवादी जो सिद्धांत थे उन सभी चीज़ों को बेसिकली क्या किया, पुनर्जीवित करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में बेसिकली कहा जाए तो जो धर्म का आधार है हमारे पास है वो तर्क होना चाहिए, यानी उसमें रीजन होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए, यानी मोरलिटी आप में होनी चाहिए, और ना कि बेसिकली हम लोग जो अपनी रूढ़िवादी जो धारणा है उनको लेके चले, इनका मानना था। राजा राम मोहन राय जी ने जो विभिन्न धर्म है उनके बीच में एक समन्वय की जो बेसिकली वकालत की। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया, और सभी में बेसिकली उन्हें यह पाया कि जो सभी धर्मों का जो मूल संदेश है वो एक ही है, वो है मानवता, नैतिकता और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण जो जीवन है वो संपन्न करना। उन्होंने बेसिकली धार्मिक जो सहिष्णुता है और साथ ही साथ जो सार्वभौमिक जो भाईचारा है उनका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1828 में बेसिकली जो ब्राह्मण समाज है, ठीक है, वो ब्राह्मण जिसे हम हिंदी से कहते हैं ब्रह्म, हिंदी में मतलब ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना उन्होंने की, जो एक ऐसे बेसिकली धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरा जिसमें जो मूर्ति पूजा है, जाति पात जो जाति भेदभाव है हमारे पास है और जो कर्म कांड है उन सभी चीज़ों का विरोध करते हुए क्या किया गया, एक सरल, नैतिक और एकेश्वरवादी जो उपासना है इन चीज़ों का मार्ग जो है वो प्रशस्त यहाँ पर किया गया इसके थ्रू। ठीक है, अब जो हमारे पास सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनके जो विचार है बेसिकली वो अत्यंत ही हमारे पास प्रगतिशील है और साथ ही साथ क्रांतिकारी है। उस समय हमारा जो भारतीय समाज है बहुत सारी ऐसी कुरीतियों से गुजर रहा था और रूढ़ियों से बेसिक ग्रसित था, जिनमें सबसे जो अमानवीय जो प्रथा है बेसिकली वो था सती प्रथा। आपको मालूम होगा कि जब कोई कह सकते हैं जो दंपति है, जब उसका पति मर गया तो उस स्त्री को भी आग में डाल के मार दिया जाता, ठीक है, जिसमें विधवा स्त्री को अपने पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। राजा राममोहन रॉय जी ने इस प्रथा का जो किस प्रथा के खिलाफ बेसिकली जोरदार अभियान चलाया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ, 1829 में जो सती प्रथा है उसको एक कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, कानूनी रूप से ये समाप्त हो चुका था। यह उनके जो सामाजिक सुधार कार्य उनका सबसे बड़ा उपलब्धि यही था, सती प्रथा का अंत माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो स्त्री शिक्षा है और जो अधिकार है इन सभी चीज़ों का उन्होंने समर्थन भी किया। साथ साथ वे मानते थे कि जो समाज का जो विकास होता है हमारे पास वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम महिलाओं को जो शिक्षा है और साथ ही साथ उनको समाज में एक सम्मानजनक स्थिति ना दे सके तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, साथ ही साथ जो विवाह पुनर्विवाह होता है हमारे पास उनको भी प्रोत्साहन देने का कार्य किया। उनके विचारों में स्त्रियों को बेसिकली पुरुष के समान जो अधिकार है वो देने की स्पष्टता, ये भी झलक हमें देखने को मिलती है उनके विचार में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है बताया हुआ है, राजा राममोहन राय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे आधुनिक शिक्षा, विशेषकर अगर बात की जाए विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के वो समर्थक थे। उनका मानना था
कि केवल आप जो ज्ञान है वो पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें हमें आज के आधुनिक कैसे ज्ञान के हिसाब से या आधुनिक जो वर्ल्ड चल रहा है उसके हिसाब से ज्ञान और जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उनके लिए और भी ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे हमारा जो भारतीय समाज है वो आधुनिक जो विचार है उनसे ये परिचित हो सकता था। ये उनकी बेसिकली फिलोसॉफी थी। उनके जो सामाजिक विचार थे, ठीक है, उनका भी कहा जाए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था जाति प्रथा का विरोध करना। वे मानते थे कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हमें देखने को मिलती है वो मानवता के क्या विरुद्ध है। उन्हें समाज में समानता और साथ ही साथ न्याय की स्थापना पर क्या क्या जोर दिया। इस उनके अनुसार बेसिक कहा जाए तो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और चरित्र के आधार पर बेसिकली यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उनको जन्म के आधार पर मिलना चाहिए। मतलब बेसिकली कहा जाए उनकी जो योग्यता और चरित्र जो कैरेक्टर है उसके आधार पर उनको सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर वो मिल सकता है। राजा राम मोहन राय जी के जो बेसिकली विचार है वो उनको एक खास विशेषता यह थी कि वे केवल एक सिद्धांत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार में भी बिहेवियर उतारा था। ये उन्होंने लेखन, संगठन और जो सामाजिक आंदोलन है इन सभी के माध्यम से अपने विचारों को क्या किया, समाज के हर पहलू तक पहुंचाने की कोशिश की। उनकी दृष्टि में कहा जाए तो सुधार जो है केवल कानूनी रूप से नहीं, बल्कि जिसमें जन जागरूकता हो और साथ ही साथ एक मानसिक परिवर्तन से जुड़ा होना चाहिए। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो राजा राममोहन राय जी के जो धार्मिक और साथ ही साथ जो सामाजिक विचार है वे हमारे भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। ठीक है, उन्हें धर्म को तर्कसंगत बनाया और नैतिकता से जोड़ते हुए उसे और भी अधिक जितना ज़्यादा मानवीय हो सके वो बनाया जा सके उस पर कार्य किया। और समाज में देखिए जो रूढ़िवादी धारणें चल रही है उनसे मुक्त करने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। उनके विचार जो है आज भी हमारे पर प्रासंगिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि परंपरा का जो सम्मान है उसको किस प्रकार करना है और साथ ही साथ में जीवन में परिवर्तन और सुधार की दिशा में हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। ये उनके द्वारा बताया गया है। तो ये पहला सवाल था जो आपसे बच्चों को 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। इसे मोस्ट वीवीआई सवाल कर लीजिए, मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए ये पहला सवाल था। अब तक अगर आपको लगता है कि हमने आपसे बच्चों ये क्वेश्चन समझाया, आप लोग अच्छे समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद जी के जो सामाजिक और साथ ही साथ जो राजनीतिक दर्शन है उनका वर्णन करें। ये सवाल ही 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी में उन महान हमारे शुभचिंतक में से या महान चिंतकों ने जिन्होंने हमारे भारतीय समाज और हमारा जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण था उसके लिए एक व्यापक दृष्टि यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका सामाजिक और जो राजनीतिक दर्शन है बेसिकली वो मूलतः बेसिकली हमारे पास है मानवता, आध्यात्मिकता और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जागरण है और जो व्यवहारिक सेवा है, इन सभी चीज़ों पर वो आधारित था। ठीक है, उन्होंने हमारी भारतीय परंपरा साथ ही साथ विशेषकर जिसमें वेदांत इनको आधुनिक संदर्भ में क्या किया, व्याख्यायित करते हुए जो समाज और जो राष्ट्र है उसको एक नई दिशा देने का उन्होंने हर संभव यहाँ प्रयास किया। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद के जो सामाजिक दर्शन का केंद्र जो है वो बेसिकली क्या था, मानव सेवा और जो समानता था। ठीक है, उनका प्रसिद्ध विचार था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही बेसिकली क्या हमारे पास ईश्वर की सेवा होती है। वे मानते थे कि समाज में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मनुष्य की सेवा करना, विशेषकर गरीब, पिछड़े और चिंतित वर्गों की या वंचित वर्गों की। और देखिए मेरा ये मानना है कि आप समाज में किसी भी वर्ग विशेष से हो, आप बस लोगों की मदद करें, ना किसी का धर्म देखें ना जाति देखें, बस लोगों से जितना हो सके आपसे संभव उन सभी चीज़ों की आप मदद कर पाएँ। बस ये मेरे भी आपसे ही बच्चों से अनुरोध रहेगा। ठीक है, उन्होंने उस समय की जो जड़ बेसिकली जिनमें सामाजिक कुरीति, जैसे आप उस समय का सिचुएशन समझ सकते हैं, जाति पाति, जाति भेदभाव, छुआछूत और जो सामाजिक असमानता थी, इन सभी चीज़ों की उन्होंने आलोचना भी की। उनके अनुसार अगर कहा जाए हमारे पास है तो हर मनुष्य में ईश्वर का क्या होता है, अंश होता है। इसलिए सभी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो समान व्यवहार हमारे पास होना चाहिए। उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था वो अत्यंत ही हमारे पास क्या, एक समन्वयवादी मतलब इंटीग्रेटिव था। वे तो ना तो अंध परंपरा जो बेसिकली अंध परंपरा हमारा चलती थी वो ना अंध परंपरा के समर्थक थे और ना ही जो बेसिकली पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध क्या करना है, आपको उस चीज़ का समर्थन करना है। ठीक है, यह पकड़ थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को हमेशा महानता को स्वीकार करते हुए उसमें सुधार की आवश्यकता बल दी कि इसमें सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। उनका मानना था बेसिकली कि भारत की उन्नति तभी ये संभव हो पाती है जब समाज का जो निचला या तबका जो वर्ग है बेसिकली उसको हम लोग आगे बढ़ाएं बेसिकली। ठीक है, और ये काम बेसिकली शिक्षा और आत्मविश्वास से ही लोगों में किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत ही हमारे पर व्यवहारिक था। वे ऐसी शिक्षा के बेसिकली पक्ष में थे जो व्यक्ति का बेसिकली क्या करे, चरित्र निर्माण करे, उसे आत्मनिर्भर बनाए और उसमें नैतिक विकास पर आधारित हो।
उनका प्रसिद्ध कथन ये था कि शिक्षा वह है जो मनुष्य के भीतर की जो पूर्णता है उसको वो क्या करता है, अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान के बजाय बेसिकली जो जीवन उपयोगी और जो व्यक्तित्व निर्माण करने की शिक्षा है उसको महत्व देते थे हमेशा। महिलाओं के संबंध में उनके विचार जो है वो और भी प्रगतिशील थे। वे महिलाओं को बेसिकली समाज का जो महत्वपूर्ण अंग मानते थे और उनके उत्थान के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, ठीक है, आवश्यक समझते थे। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास महिलाओं को शिक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमारा समाज का विकास ये संभव नहीं हो सकता। उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा और स्वतंत्रता को बेसिकली आवश्यक अंग या कह सकते हैं आवश्यक माना जाता था। यदि अब उनके अगर हम जो राजनीति दर्शन है अगर उसकी बात करें तो यह स्पष्ट होता है विवेकानंद जी सीधे तौर पर राजनीति में तो सक्रिय कभी नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने हमारा जो भारतीय वैसे राष्ट्रीय आंदोलन था उसको बहुत गहराई तरीके से प्रभावित किया था। उनका राजनीतिक दर्शन के बारे में अगर बात करते अगर हम लोग, ठीक है, तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, मतलब स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे आया था। वे मानते थे कि हमारे भारत का जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्र तत्व है उसकी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है। भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है बस, इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक राष्ट्र भी है हमारा भारत। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय गर्व और जो आत्मविश्वास है उसको जगाने का कार्य किया। उस समय जब अंग्रेजी शासन के कारण भारत में बेसिकली जो हीन भावना थी वो बढ़ रही थी, विवेकानंद जी ने उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका महत्व समझाया। 1893 में क्या हुआ, जब वो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था उनके भाषण ने बेसिकली भारत का जो प्रतिष्ठा है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या विश्व स्तर पर पहुंचाया और भारत में जो आत्मसम्मान है इसकी भावना को और भी मजबूत किया। विवेकानंद जी का जो राजनीतिक विचार है वो लोकतांत्रिक और साथ ही साथ यहाँ पर मानवीय जो मूल्य है, उस पर आधारित है। वे किसी प्रकार के जो शोषण या जो अन्याय है वो हमेशा उसके विरोधी रहते हैं। उनका बेसिकली मानना यह था कि समाज में परिवर्तन जो है केवल आप राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं ला सकते, बल्कि इसमें सामाजिक और जो नैतिक सुधार है इन सभी चीज़ों से संभव हो पाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, समाज के उत्थान और जो शिक्षा है उस पर बल देने का कार्य किया, ताकि लोग बेसिकली क्या हो सके, जागरूक हो और अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर लोग जो है वो संघर्ष कर सके, ये बताया। उनके विचारों में हमें शक्ति और जो आत्मनिर्भरता है, ठीक है, इसका भी एक विशेष स्थान रहा या कह सकते हैं विशेष महत्वपूर्ण भाग रहा। वे युवाओं को शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक रूप से बेसिकली मजबूत करने के लिए प्रेरित करते थे कि जो भी युवा है बेसिकली वो शारीरिक स्तर पर, चाहे मानसिक स्तर हो चाहे आध्यात्मिक स्तर, उस पर मजबूत बन सके। उनका विश्वास यह था कि एक सशक्त और जागरूक समाज ही एक क्या कर सकता है, मजबूत जो राष्ट्र है उसका निर्माण ये संभव कर सकता है। ठीक है, अब निष्कर्ष के बारे में बात करें, इन कंक्लूजन पर आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो सामाजिक और जो राजनीतिक दर्शन है वो हमारे भारतीय समाज के पुनर्निर्माण, यानी हमारा जो भारतीय समाज है उसका पुनर्निर्माण का एक समग्र खाका प्रस्तुत करता है। हमारे पास हॉलिस्टिक खाका यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम करता है। उनकी सेवा जो है और साथ ही समानता है, चाहे शिक्षा और आधुनिकता के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का उन्होंने प्रयास किया। वहीं पर राष्ट्रीयता और जो आत्मगौरव के माध्यम से जो हमारे पास राजनीतिक चेतना है उसको उन्होंने मजबूत किया। उनके विचार आज भी हमारे पास क्या प्रासंगिक है और साथ ही साथ यह हमें एक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण और साथ ही साथ कह सकते हैं सशक्त समाज के निर्माण की ओर, दिशा की ओर आगे बढ़ाने कार्य करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों को 15 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आपसे बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी तक आपसे बच्चों को लगता है कि हम लोग आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसा पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा कौन से टॉपिक पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शेयर करिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।